साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 7 राशियों की तुलना के प्रश्न हल करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं। आज हम देखते हैं 7.2 का 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। इसको पहले पढ़ेंगे, आप भी अपने बुक से मिलान करेंगे कि कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि कहा गया है कि वह कौन सी राशि होगी, मतलब मूलधन कौन सा होगा जिसका 5% रेट पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों यदि निकालें तो उनके बीच में अंतर 40 रुपये होगा। वैसे भी सभी साथियों को पता होगा कि साधारण ब्याज हमेशा कम होता है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो इसलिए ऐसा मान के चलिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में जब साधारण ब्याज घटाएंगे तो उसका अंतर जो होगा 40 रुपये निकल के आएगा। तो वह राशि या फिर मूलधन या फिर पी का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए साथियों देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जाए। तो साथियों, प्रश्न का सार एक बार फिर से आपके सामने कि मूलधन हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है और हमने इसको पी माना हुआ है। आप चाहें तो हल करते समय लिख सकते हैं कि माना कि वह राशि पी है। ठीक है, दर यहाँ पर निकला हुआ है, आर बराबर मान हमको मिला हुआ है 5% और समय जो कि एन है वो 2 हमको प्राप्त हुआ है। तो पहले हम साधारण ब्याज या फिर जिसको कहें आई सिंपल इंटरेस्ट एस आई, ठीक है, ये निकालना है यदि, तो पी की जगह पर पी ही रखेंगे क्योंकि उसका तो कुछ मान नहीं है, और आर की जगह पर हम रखेंगे 5 और एन की जगह पर रखेंगे साथियों 2 और नीचे आ जाएगा 100। इस प्रकार से हम यहाँ जो सिंपल कंडीशन है हमारे पास जो साधारण ब्याज का वो मिल जाता है 5 दूने 10 P/100, या फिर यहाँ से ये कट जाएगा तो एस आई या फिर सिंपल इंटरेस्ट हमको क्या मिल जाएगा, P/10 प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन जो हमको निकालने के लिए कहा गया था साधारण ब्याज के लिए। तो साधारण ब्याज ये हमारा P निकल जाता है। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन में हम मान रखेंगे फिर से, तो A = हमको क्या मिलेगा, P की जगह पर P रखेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले मिश्र धन निकालेंगे और मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। इसलिए हमने चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पर लिया है। A = P की जगह पर P ही रखेंगे। 1 + R की जगह पर हमको क्या रखना है, 5। आप देख सकते हैं R की जगह पर 5 हमको रखना है, बटे यहाँ पर आ गया 100 और N की जगह पर हमको रखना है 2। अब इसको हम हल करते हैं तो P की जगह पर P ही रहेगा और ये 5 एकम 5 और 5 दूने 10, यहाँ पर साथियों हो जाएगा 20। तो ये इस तरीके से जाएगा 1/20⁻², या फिर से इसको हम हल करते हैं तो P देखिए 20 का 1 से तिर्यक गुणा होगा, 20 एकम 20 और 1 हो गया 21/20 और उसका घात हो गया 2। फिर से समझिए, जब नीचे कोई संख्या नहीं होता तो हम 1 मानते हैं और यहाँ पर नीचे की संख्या और ये नीचे की संख्या दोनों को देखिए, दोनों में अंतर है। इसका मतलब ये होगा कि इसका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो तिर्यक गुणा का मतलब क्या होगा, 20 का इस 1 से, इस 1 का इस 1 से हम गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 होगा। और यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ, ये 20 का 1 से करेंगे तो 20 एकम 20 और इस 1 का 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 का 20 के साथ करेंगे तो 20 एकम 20। तो 20 धन 1/20 मतलब कितना हो गया, 20 और 1 का 21 आ गया और नीचे का 20 ये, और ऊपर में घात 2 है तो इसलिए हमने वहाँ पर घात 2 लिखा हुआ है। अब इसको ऐसा हल करते हैं साथियों, P देखिए कोष्टक के बीच में और P के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब यहाँ गुणा हुआ है और 21 के घात 2 है, मतलब 21 को 2 बार हम इस तरीके से गुणा के रूप में लिखेंगे और नीचे 20 है तो उसको भी 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। अब सभी साथियों से अनुरोध है कि वो 21 का गुणा स्वयं करके देखें। 21 और 21 का गुणा करेंगे तो 4 से 40 आएगा और 20 का 20 से गुणा करेंगे तो 400 आता है। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 441 P/400 हमको प्राप्त होता है क्या, मिश्र धन। अब हम जानते हैं कि मिश्र धन से हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो साथियों हम क्या करेंगे, अभी ब्याज के लिए मिश्र धन की सहायता से निकालेंगे। ब्याज बराबर हमारे पास जो ब्याज होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है कि मिश्र धन में जब हम मूलधन घटा देते हैं तो हमारा ब्याज हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ है, 441 P/400
400 और मूलधन आपका है P। आप देख सकते हैं शुरू में हमने P माना है। अब ठीक साथियों यहाँ भी क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। नीचे में कोई संख्या नहीं है, मतलब एक मान लेते हैं। इस एक का 441 P के साथ गुणा होगा तो 441 P आएगा। 400 का P के साथ गुणा होगा तो ऋण 400 P आएगा। और नीचे आप देखेंगे एक का 400 से गुणा होगा तो 400 आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 441 P में से 400 P ये धन है और वो क्या है, ऋण है, तो घटेगा। तो 441 में से 400 जाएगा तो क्या बचेगा, 41 P बटे 400 प्राप्त होगा। किसमें, ये आपका कहलाता है CI। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमको जो प्रश्न दिया है, आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, अंतर निकालने के लिए कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। और क्या कहा गया है कि दोनों का अंतर जो है CI ऋण SI। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज, दोनों का अंतर क्या है, 40 है। तो अब इनके मान रखिए, ये प्रश्न से हमको पता चलता है। अब प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ दिया गया है जानकारी कि चक्रवृद्धि ब्याज और SI या साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना है, 40। तो CI का मान क्या है साथियों, 41 P बटे 400 ऋण SI का क्या है साथियों, P बटे 100 बराबर 40। अब यहाँ पर हम इस तरीके से गुणा करेंगे। यहाँ पर भी देखिए हर ये 400 है जबकि ये 10 है, दोनों बराबर नहीं है। तो 10 का फिर 41 के साथ गुणा करेंगे तो 410 P हो जाएगा। ऋण 400 का P के साथ गुणा करेंगे तो 400 P हो जाएगा। और नीचे 400 का 10 से गुणा करेंगे तो 4000 हो जाता है और इधर आ जाता है 40। यहाँ थोड़ा सा मैं और जगह लेना चाहूँगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो 410 में से 400 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा साथियों, 10 P बचेगा। और ये 4000 का फिर इधर गुणा हो जाता है, तिर्यक गुणा यहाँ भी होगा ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है तो एक का इधर गुणा होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 4000 का 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौक हो गया 16 और यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो कुल मिला के यहाँ पर 4 जीरो हमको मिलेंगे। तो हमको P का मान ज्ञात करना है। तो P के साथ क्या है, यहाँ पर 10 है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P बराबर ये जो 1,60,000 है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा साथियों, 10 का भाग देना पड़ेगा। तो 10 का भाग देंगे तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 10 एकम 10, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 16,000 या फिर 16,000। तो इस प्रकार से हमको पता चल जाता है कि वो जो मूलधन होगा, यहाँ जो मूलधन है P का मान वो कितना आ गया, 16,000 आ गया। तो 16,000 रुपये को यदि हम 2 वर्ष के लिए रखते हैं तो उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर होगा, 40 रुपये का अंतर होगा। जहाँ जहाँ भी गुणा भाग करना पड़ा है आप खुद करके देखेंगे, इसको सेम टू सेम नहीं उतारेंगे क्योंकि परीक्षा में यदि आ जाएगा तो आपको खुद ही गुणा भाग करके उसके उत्तर देने हैं। तो उम्मीद है साथियों ये गणित आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो गणित बनाते रहिए और प्यार बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।